हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द एगन वैल्यू ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए वो क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी इज सेड टू बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स इफ पी इंटू पी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी। अगर पी को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ पी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। और जहाँ फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ पी को पी के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये वाली इसकी एग्जांपल है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो पी का जो कॉन्जुगेट है वो देखो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 0, आयोटा, माइनस आयोटा और 0। कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ पर आयोटा है उसको आपने रिप्लेस कर देना माइनस आयोटा के साथ। तो इसके बाद अगर आप इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करोगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाली जो रो है वो भी सेकंड कॉलम में आ जाएगी। तो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पी आ गया। तो पी को अगर आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास देखो कौन सी वैल्यू आएगी, 0, माइनस आयोटा, आयोटा, 0, 0, माइनस आयोटा, आयोटा, 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ आएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर, तो जहाँ आएगा 0, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर फिर किसके इक्वलेंट होता है, -1 के इक्वलेंट होता है। तो जहाँ आ गया 1, जहाँ 0, जहाँ 0 और जहाँ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जब आप पी को पी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होएगा, आइडेंटिटी होएगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ पी को जब आप पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसका आंसर कितना आएगा, आई। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो कौन सी होगी, वो होगी यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अब इसके हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसके आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगे। सबसे पहले तो जो आपको गिवन मैट्रिक्स दी गई है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आएगा, जो भी मैट्रिक्स है 0, माइनस आयोटा, आयोटा और 0, और जहाँ आ जाएगा 0, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो नेगेटिव और नेगेटिव जहाँ पॉजिटिव हो गया, जहाँ आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1, बिकॉज जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू है -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमारे पास कितना आ गया, -1। तो अब इसका ट्रेस फाइंड आउट करो। ट्रेस ऑफ पी कितना होगा, ट्रेस ऑफ पी इट इज़ इक्वल टू जो जहाँ पर डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं ना, अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास ट्रेस आ जाएगा। तो जहाँ पर ट्रेस कितना आ गया हमारे पास, 0। तो अब इसका ट्रेस और जो डिटर्मिनेंट है, ये दो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है आपने। तो इसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होगी, टी स्क्वायर, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ पी इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी इट इज़ इक्वल टू 0। जहाँ अल्टरनेट सिंबल होगा, जहाँ नेगेटिव होगा और जहाँ पॉजिटिव होगा। तो ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, 0 इंटू टी, और डिटर्मिनेंट कितना है पी का, -1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसके जो रूट्स होंगे वही इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो अब इसके रूट्स देखो कैसे फाइंड आउट करने हैं हमने। हमारे पास है टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो, t-1 t+1 इज इक्वल टू 0। जहाँ से जे वाला जो फैक्टर है वहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और इस वाले फैक्टर से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और ये दो वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ होंगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।